गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज़ के अंदर यूनिट 10 का चैप्टर नंबर 16 फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार। और हमारा आज का टॉपिक है मुद्रा बाजार के कार्य में है तो फंक्शन और इम्पोर्टेंस ऑफ मनी मार्केट। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एक प्रभावकारी मौद्रिक नीति के लिए एक सुसंगठित मुद्रा बाजार का होना अति आवश्यक होता है। एक विकसित मुद्रा बाजार के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं, जिनमें पहला है मुद्रा की आपूर्ति, दूसरा है मांग आपूर्ति समन्वय, तीसरा है ब्याज दरों की भिन्नता में कमी, चौथा है सस्ती दरों पर कोषों की प्राप्ति, पांचवा है हस्तांतरण, छठवां है तरलता और सातवां है लाभ। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट मुद्रा की आपूर्ति से। एक मुद्रा बाजार बचतों को गतिशील करके विभिन्न प्रकार के साख विपत्रों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों या निवेशकों को कोष उपलब्ध कराता है। तो जो मनी मार्केट होती है वह जो हमारी सेविंग्स होती हैं, पब्लिक की जो सेविंग है, परिवारों की जो सेविंग्स होती है, उनके अंदर गतिशीलता लाकर और जो निवेशक यानी जो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं या जो कंपनियां हैं, उनको फंड प्रोवाइड कराने का काम करता है। यानी जो मुद्रा बाजार है, मनी मार्केट है, इसके द्वारा जो सेविंग्स होती हैं, जो हमारी सेविंग है, उन सेविंग्स को कई तरह के जो हमारे क्रेडिट बिल होते हैं, उनके माध्यम से, उनके मीडियम से वो क्या करते हैं, उस पैसे को, उन बचतों को जो निवेशक हैं, इन्वेस्टर हैं, उनके पास तक पहुंचाने का व्यवस्था करता है। दूसरा है मांग आपूर्ति समन्वय। मौसमी उच्चावचनों के कारण कोषों की मांग एवं आपूर्ति में आने वाली बाधाओं को मुद्रा बाजार कम करके उनमें समन्वय बनाए रखता है। तो जो फ्लैक्चुएशन मार्केट के अंदर होते हैं, जिसके कारण जो फंड्स हैं उनकी डिमांड और सप्लाई में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, बाधाएं उत्पन्न होती हैं, उन बाधाओं को दूर करने का काम मनी मार्केट द्वारा किया जाता है। और साथ ही जो फ्लैक्चुएशन के कारण उनमें जो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाते हैं, डिमांड और सप्लाई में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो सिक्योरिटीज़ की डिमांड और सप्लाई है, उनके बीच कोऑर्डिनेशन बनाने का काम, समन्वय बनाने का काम भी मनी मार्केट द्वारा, मुद्रा बाजार द्वारा किया जाता है। तीसरा है ब्याज दरों की भिन्नता में कमी। मौसमी उच्चावचनों के कारण उधार राशि पर दी जाने वाली ब्याज की दरों में होने वाली भारी भिन्नता या अंतर को मुद्रा बाजार कम कर देता है। तो इसमें बताया गया जो मार्केट के अंदर फ्लैक्चुएशन आते हैं, जिनके कारण जो ब्याज की दर में भिन्नताएं होती हैं, यानी जो अलग अलग ब्याज की दरें होती हैं, उन अलग अलग ब्याज दरों में या जो ब्याज दरों में जो अंतर होता है, उनको कम करने का काम भी मनी मार्केट द्वारा किया जाता है। अगला है सस्ती दरों पर कोषों की प्राप्ति। मुद्रा बाजार कोषों की बड़ी आपूर्ति को वैधानिक उधारकर्ताओं हेतु सदैव तैयार रखकर कोषों को सस्ती दर पर उपलब्ध कराने में मदद करता है। तो जो मनी मार्केट है, वह जो फंड है उनकी पूर्ति करके, यानी जो फंड्स की जो कंपनियों को या जो हमारे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, उन्हें जो पैसा उधार या पैसा लेने वित्त की आवश्यकता होती है, तो ऐसी कंडीशन में जो मनी मार्केट है, वह फंड को प्रोवाइड कराकर, यानी फंड को एक लार्ज क्वांटिटी में, एक बड़ी मात्रा में पूर्ति करके, यानी मनी मार्केट जो फंड की बड़ी मात्रा में पूर्ति करके जो उधार करता है, यानी जिन्हें पैसे की आवश्यकता है, वित्त की आवश्यकता है, उनको फाइनेंस प्रोवाइड करने का भी काम मनी मार्केट द्वारा किया जाता है। अगला है हस्तांतरण। एक संगठित मुद्रा बाजार कोषों का हस्तांतरण शीघ्रता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर करने में मदद करता है तथा कोषों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो जो मनी मार्केट है, वह जो फंड्स होते हैं उनको इजीली एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करने में मदद करता है, और साथ ही जो फंड होते हैं उनको सिक्योरिटी भी प्रदान करता है। अगला है तरलता। मुद्रा बाजार संपूर्ण देश में बड़ी मात्रा में तरलता प्रदान करता है। तो जो मनी मार्केट होती है, वह पूरी देश के अंदर जो फंड्स हैं उनमें लिक्विडिटी लाने का काम भी, उनमें तरलता प्रदान करने का काम भी करता है। अगला है लाभ। मुद्रा बाजार अल्पकालीन आर्थिक कोषों को लाभकारी विनियोग के अवसर प्रदान करके वित्तीय संस्थाओं व व्यक्तियों की लाभ में वृद्धि में सहायक होता है। तो जो मनी मार्केट होता है, तो जो परिवारों के पास या बचतकर्ताओं के पास जो शॉर्ट टर्म
सरप्लसेस होते हैं, जिन्हें हम सेविंग के नाम से भी जानते हैं, उनको ऐसी जगह इन्वेस्ट करता है जहाँ से उन्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट या उन्हें अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो। तो ऐसे कंडीशन में जो हमारे छोटे-छोटे ऐसे कंडीशन में जो हमारे छोटे विनियोगकर्ता हैं, यानी ऐसे व्यक्ति जो अपनी बचत को कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट करके लाभ कमाना चाहते हैं, उनके लिए भी यह सुविधा प्रदान करता है। तो स्टूडेंट, ये थे मुद्रा बाजार के कार्य महत्व जो आपको समझ में आए होंगे। इनसे रिलेटेड यदि आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज है, तो आप कांटेक्ट कर मुझसे पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, थैंक यू, गुड बाय।